दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने की आरोपी छात्रा का एक नया वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में वह खुद को 15 साल की बताते हुए हाथ जोड़कर पूरे देश में माफी मांगती नजर आ रही है। हालांकि छात्रा का दावा है कि कनॉट प्लेस घूमने के बाद दोस्तों के साथ प्रदर्शन में पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी बातें कह दी जिसका उसे अब पछतावा है। वीडियो में कहती है कि जो मैंने कहा वो माफी के लायक भी नहीं है। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। लड़की को सुनवाए उससे पहले आपको बता दें कि इस लड़की के खिलाफ 0 FIR दर्ज कर ली गई है। साथ में इसके खिलाफ धाराएं दर्ज की गई हैं जिसमें सजा भी हो सकती है। वहीं इस लड़की के वीडियो के आने के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही थी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले इस लड़की को सुनिए। जुलाई को मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। दिलचस्प बात यह है कि यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के कुछ घंटों बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को गालियां दी गई, लेकिन युवाओं को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। उधर इस मामले में 29 जुलाई को नोएडा में छात्रा के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसे बाद में दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वही प्रदर्शन आयोजित करने वाली सीजेपी ने एफआईआर का विरोध करते हुए कहा कि अभद्र भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा बोलने की आजादी पर सवाल खड़े कर सकता है। जरा सुनिए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कुछ कहा। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए, एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अब सभी जो एफआईआर की कार्रवाई है वो चलाने के लिए मना किया है। जी देखिए जो कल दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग जीते, सारे युवाओं की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हमारा मेन डिमांड था एंड वो हम जीते। इट्स हिस्टोरिक। एक तरह से हम देश के युवाओं ने इतिहास रच दिया। बाकी के जो 2 गारंटीज थे उस पे भी हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द उस पे अमल करेगी। कॉम्पेंसेशन भी जल्द से जल्द आएगा और जो एफआईआर्स है वो भी विड्रॉ होंगे, उसके प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा एंड होपफुली सुप्रीम कोर्ट में भी जब नेक्स्ट हियरिंग होगा तब सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या जंतर मंतर का एग्रीमेंट था जुलाई 25 का। अब फिलहाल इस मामले पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लड़की के इस माफीनामे पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।